अब शमशान में लोग आएंगे तो अपना समस्या लेके ही आएंगे, तो उनका जैसा समस्या वैसा समाधान तांत्रिक के हाथ में होता है। ये तो उसका सामने वाला का समस्या देख के उसका समाधान किया जाएगा। अगर वो फैमिली में प्रॉब्लम है, अगर वो दुश्मन से प्रॉब्लम है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और मैं पहले भी इनकी वीडियो बना चुका हूँ। इसका नाम है पिंकी और अभी हम बैठे हैं बंगाल के तारापीठ शमशान में। तो जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, तांत्रिक हो गए या अघोरी हो गए, वो बंगाल के तारापीठ में आते हैं और यहाँ पे माँ तारा की जो मूर्ति है उसकी आराधना करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि तांत्रिक ही इस तरह की क्रिया जो है माँ तारा के सामने आराधना करते हैं, तो क्यों करते हैं? जय श्री माता। जय श्री माता, जय माता रानी। तो ये जैसे तांत्रिक ज्यादातर माँ तारा की आराधना क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर? देखिए, तांत्रिक की आराध्य देवी तो माँ तारा, माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, ये सारे स्वरूप हैं जो माँ के तांत्रिकों का आराध्य रूप है। अच्छा। तो ये तारापीठ है, ये तो एक सिद्ध पीठ, शक्तिपीठ बोला जाता है, जो पूरा दुनिया में फेमस है। और सिर्फ हम लोग का इंडिया का ही नहीं, अदर कंट्री से भी, विदेशों से भी लोग आके यहाँ पे सिद्धि साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ तारा जो है जागृत अवस्था में है और खास करके शमशान में। सबको पता है कि माँ का जो उग्र रूप है वो शमशान में जागृत अवस्था में रहता है, जलती चिता में माँ खड़ा रहती है। आप देखे होंगे तारापीठ में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की शमशान में कोई चिता न जला। कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो माँ तारा के स्थान में शमशान में चिता न जले। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ को भोग तभी लगता है जब यहाँ चिता जलता है। ठीक है, तो इसीलिए तांत्रिकों की आराध्य देवी होती है। और तांत्रिक के जो आराध्य देवी है माँ तारा, वो तो चिता में ही रहती है, मुंड माला धारण करती है। और तांत्रिक जब भी सिद्धि साधना करते हैं वो शमशान में आके करते हैं। शमशान में इसलिए आके करते हैं ताकि माँ जो है दहकती चीते में विराजमान रहती है और तांत्रिक को मृत्यु और जीवन का अर्थ पता चलता है इस साधना से। और भय नाम का जो चीज है, जो शत्रु से डर है, वो सब का विनाश होता है। और तांत्रिक में इतना गुण आ जाता है, ये साधना करने के बाद माँ का इतना उसका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, माँ का इतना कृपा उस पे प्रदान हो जाता है कि वो सब कुछ देख के ही बोल देगा। अच्छा। देख के ही बोल देगा, जैसे वो फोटो देखेगा तो पहले बोलेगा। और उस तांत्रिक में और एक खास क्या रहेगा, आप देखिएगा, जो सिद्ध तांत्रिक रहेगा, जो माँ का साधना किया हो, जो माँ का भक्त रहा हो, वो आप कुछ भी बोलिए वो ज्यादा नहीं बोलेगा। वो जितना जरूरत है उतना ही बोलेगा। कभी ऊंचा आवाज में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो माँ का साधक है। अच्छा, जैसे मान के चलो अब आराधना अगर की है, शमशान में के लिए अगर की है किसी ने, तांत्रिक यहाँ लगातार आते ही रहते हैं अमावस्या वगैरह पर, तो किस तरह की ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ के तांत्रिक कर सकते हैं? यहाँ पे बैठ लोग आते हैं तांत्रिक के पास। अब शमशान में लोग आएंगे तो अपना समस्या लेके ही आएंगे, तो उनका जैसा समस्या वैसा समाधान तांत्रिक के हाथ में होता है। ये तो उसका सामने वाला का समस्या देख के उसका समाधान किया जाएगा। अगर वो फैमिली में प्रॉब्लम है, अगर वो दुश्मन से प्रॉब्लम है, वो अपना बिजनेस से प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो, तो पहले तो उसको देखा जाएगा, देखने के बाद ही उसके हिसाब से काम किया जाएगा। आप देखे होंगे रावण से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं था, ये आप जानते हैं। रावण से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं था। रावण इतना सामर्थ्यवान था कि 9 ग्रह को वो पैर के नीचे रखा था आसन में। आपको पता होगा, जब जहाँ वो विराजमान करता था, जो उसका आसन था, उस आसन के नीचे अपने पैर तले 9 ग्रह को रखा था, 9 ग्रह को बंदी बना के रखा था। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कोई था तो रावण था, उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। वो भी जब श्री राम जी से युद्ध उनका हो रहा था माता सीता को लेके, तब विजय पाने के लिए वो किसका आराध्य किया था, किसका हवन किया था? आपको पता होगा, माँ तारा का। माँ तारा का जब वो आवाहन किया था, जब माँ का जप
किया था, माँ का मंत्र किया था, माँ आई थी। हम्म, माँ तो माँ है, वो तो सब अच्छा बुरा वो बाद में देखेगी, पहले तो अपना बच्चा का पुकार सुनेगी। तो सही माँ जब आई थी तो वो बोला था हमको कि हम इस युद्ध में आपका सानिध्य चाहते हैं, आप मेरा रक्षा कीजिए श्री राम जी से मेरा युद्ध में। तो माँ उनको क्या बोली थी कि ठीक है, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, तुम जो युद्ध कर रहे हो इसमें तुम मर्यादा भंग मत करना। हम्म, अब ये कहने का मतलब मेरा क्या है, आप समझ जाइए। बिल्कुल, हर तांत्रिक को मर्यादा के अनुसार काम करना पड़ता है। मर्यादा भंग तो उसका जो भी है, माँ सब का खत्म देन, हो जाएगा। सब छीन होता है। तो बिल्कुल, जब राम जी से ये युद्ध हो रहा था रावण का, जितना भी बाण राम जी चला रहे थे, हम्म, एक भी नहीं लग रहा था हम्म, रावण को। और ना रावण के जो माँ का जो ओरा था, जितना दूर माँ कनेक्ट करके रखी थी जगह को कवर करके, उतना दूर भी नहीं पहुंचता था। माँ की जो डाकिनी लोग है वो उसको निगल लेती थी हर बाण को। तो इसीलिए तांत्रिक लोग काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पहले चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, हित में है तो करेंगे, किसी का अहित में है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी को भी इस तरह की अगर समस्या है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है या आना चाह रहा है, अगर काम करवाना चाह रहा है आपसे, तो कोई आपका कांटेक्ट नंबर हो तो वो आप बता दीजिए। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, और किसी को हस्बैंड वाइफ से प्रॉब्लम, किसी को थर्ड पर्सन से प्रॉब्लम, किसी को घर से प्रॉब्लम, किसी का कोई किया कराया से प्रॉब्लम, तो हर चीज का उपाय है। लोग आवे मेरे पास, आके अपना जो भी प्रॉब्लम है शेयर करें, हम उसका समाधान करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7632060784। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट ये नंबर है। इनका कांटेक्ट नंबर। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए अघोरी एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता।